गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग देख रहे हैं एक मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोग के सामने पढ़ा रहा हूं 11वीं का फिजिक्स। मैं पूरन सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 ऋजुरेखीय गति में। टॉपिक रहेगा दूरी और विस्थापन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 2-3 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या है दूरी और विस्थापन ना। इसको एक ही चीज़ मत समझ लेना, क्योंकि देखो हम लोग विमाएँ पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में मात्रक पढ़े हैं। तो मात्रक तो सबका सेम होगा, दूरी को भी मीटर से नापेंगे, विस्थापन को भी मीटर से नापेंगे। विमाएँ देखते होगे, दूरी का भी L, विस्थापन का भी L। ठीक, मात्रक और विमाएँ सेम था, लेकिन इसका मीनिंग भी सेम नहीं रहेगा ना। मीनिंग थोड़ा सा चेंज रहेगा, देखोगे समझोगे। विस्थापन और दूरी नापते तो मीटर से ही है भाई, चलेंगे दूरी इधर उधर उसी को नापते हैं, दोनों को मीटर से ही नापोगे। लेकिन इसका मतलब क्या है हकीकत में देखा जाए तो देखते हैं, तो पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं दूरी, डिस्टेंस। देखो दूरी और विस्थापन को एक ही साथ पढ़ लेंगे तभी क्लियर होगा। तो चलो दूरी को पहले जानते हैं। दूरी क्या है, जैसे मान लो पहले एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं ना। यहाँ थे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए और ई से एफ गए। एक ही डायग्राम में दोनों को समझा रहा हूँ ना, दूरी को भी और विस्थापन को भी, ध्यान से देखना। तो चली गई, जब दूरी निकालेंगे इसमें से, अब इसका दूरी मान लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर, थोड़ा सा लंबा है 10 मीटर चला देते हैं, 10 मीटर। इसको चला देते हैं 5 मीटर, ये थोड़ा सा छोटा है तो चला 4 मीटर, और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है तो 15 मीटर। ठीक, इतना चले ना, घूम घाम के पूरा बस्ती घूम करके आ गए अपने दोस्त के घर ना, फ्रेंड के घर। एफ मतलब फ्रेंड के घर पहुंच गए ना। अपने घर से फ्रेंड के घर में पहुंच गए, देखते हैं कितना दूरी चले। तो दूरी हम निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक का। तो दूरी देखो, टोटल दूरी जो यहाँ पर मिलेगा, जिधर जिधर गए हैं सभी दूरी को ऐड करोगे। ए से पहले गए चौक में, ए बी, ठीक है, ए बी प्लस रास्ता मुड़ गया, कहाँ तक चले, बी सी तक चले। फिर रास्ता मुड़ा दूसरा गली में, सी डी ना। फिर कहाँ चले, डी ई, और फाइनली कहाँ पहुँच गए, ई एफ। चलने के बाद एफ के घर, फ्रेंड के घर पहुँच गए ना। कितना दूरी चले, तो 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, ऐड करो भाई, 10, 5, 15, 4, 19, 19, 10, 29 और 5, 34 मीटर। तो देखो चली गई दूरी कितनी हो गई, 34 मीटर। क्लियर। परिभाषा देंगे बाद में, पहले तो समझ तो लो परिभाषा में क्या रखा है, पहले समझो तो परिभाषा अपने आप बनने लगेगा। अब हम लोग पढ़े विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो कैसे होगा। तो ऐसे ही नापेंगे क्या, नहीं नहीं ऐसे मत नापना ना। विस्थापन का मतलब होता है, अपने भाषा में सुनोगे तो शॉर्टकट दूरी। ठीक, शॉर्टकट दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं अपने भाषा में, फिजिक्स के भाषा में नहीं ना। फिजिक्स में भाषा में होगा कि फर्स्ट बिंदु, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में परिवर्तन को विस्थापन बोलते हैं, ऐसे देखोगे तो। ठीक, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में, यानी प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति, तो जितना परिवर्तन होता है उसको विस्थापन बोलते हैं। और अगर अपने भाषा में समझना है अच्छे से तो समझ लेना, विस्थापन का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एकदम शॉर्टकट दूरी ना। इतना घूम के कौन जाए, ठीक है, शॉर्टकट दूरी नाप लेते हैं। चलो यहाँ से ऐसे पहुँच गए, ये क्या कहलाता है,
विस्थापन कहलाता है। ए से डायरेक्ट एफ गए, देखो दूरी में तो सबको जोड़ा जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एफ प्लस ई एफ। विस्थापन में डायरेक्ट हम कहाँ चलते हैं, ए एफ। लेकिन विस्थापन सदिश राशि है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, डायरेक्शन ऐसे दर्शाते हैं। वहाँ पर नहीं लिखते हैं, नहीं तो दूरी में समझ लोगे, यहाँ पर लिखते हैं। देखो उसी डायग्राम, ठीक है, पूर्वानुसार चित्र में, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ए एफ डायरेक्टली। अब कितना है पता नहीं, ठीक भाई, इधर इधर से गए थे तब ना निकाले थे, उसको निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन इस डायग्राम में अब समकोण त्रिभुज बनाना पड़ जाएगा ना, बिना समकोण त्रिभुज का नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा दूसरे टाइप से ड्रा करते ना तो बन जाता। चलो, तो विस्थापन है ए एफ डायरेक्ट, लेकिन इसमें एरो जरूर लगाओगे क्योंकि ये सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, ठीक। दूरी पर दिशा का कोई प्रभाव थोड़े पड़ता है कि हम किधर किधर जा रहे हैं, जिधर जिधर जा रहे हो सबको जोड़ लो तो आ गया ना। लेकिन विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, भाई इधर थोड़े गए ना, उधर उतना नहीं घूमना है, सीधे ए से इधर फिक्स हो गया दिशा एकदम ना, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ए टू एफ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लेना। ए से एफ की ओर जा रहा है, ठीक, तो यही है विस्थापन। अब जितना दूरी होगा, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि, अब सपोज नहीं करना है भाई, इसको कैलकुलेशन करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, इधर का तो पता चल जाएगा, देखो 5 ए और एकदम सीधा सीधा चले हैं तो 5 और 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 मीटर, ठीक। लेकिन अब ये वाला कितना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पता चल जाता, तो ये इसका दूरी पता चल जाता, ठीक है। ये कितना है टोटल, 9 मीटर कहाँ से आया पता है ना, 9 मीटर भाई पता आया। यहाँ से गए थे बी, और बी से सी, और सी से सीधा गए, इधर मुड़ना उड़ना नहीं, एकदम सीधा गए इधर और फिर इधर, मतलब ये 5 और ये 4, ये 4 को यहाँ मिलाते तो यहाँ से सट जाते ना, तो 5 और 4 9 मीटर। जैसे ए एफ से ए बी वाला जो रोड था, ये इसका दोस्त का घर है, और एक रोड था ये भी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एकदम शॉर्टकट सीधा रोड में जाए तो 9 मीटर। लेकिन अब ये एक दोस्त का घर यहाँ था, इसके दोस्त का घर इसका, और इसके दोस्त का घर यहाँ है, यहाँ से जाएंगे तो तिरछा पड़ रहा है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन कब, जब ए से लेकर इस पॉइंट तक का दूरी पता हो जाए तब, ठीक। तो मान लेते हैं कि अगर ये 2 मीटर रहता, ठीक, समझ रहे हो ना, 2 मीटर रहता तो क्या करते, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय 10वीं में बढ़िया से पढ़े होगे, अभी तो भूले थोड़े हो। तो ये तुम्हारा ए एफ निकल जाएगा, ठीक, यानी विस्थापन निकल जाएगा। किसी को दिक्कत समझने के मामले में, बाकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ ना। दूरी में हम जिधर जिधर चलते हैं सभी को जोड़ जाड़ के जोड़ नाप के लिख लेना, लेकिन विस्थापन में सभी तरफ जिधर जिधर गए हैं उधर उधर नहीं जोड़ना रहता है, शॉर्टकट दूरी। अब शॉर्टकट दूरी सभी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं ना, क्यों, जैसे देखो भाई, यहाँ से दोस्त का घर यहाँ था, यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है या नदी है ना, नदी में पुलिया ही नहीं है, तो ऐसे कैसे जाओगे, बाढ़ आ गया तो तैर के थोड़े जाओगे भाई, घूम के ही जाना पड़ेगा। तो वैसे जितना तय करोगे वो दूरी हो जाएगा। अब गर्मी के दिन में पानी सूख गया, विस्थापन के रास्ते चलाना, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, शॉर्टकट, ठीक। तो ये होता है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, विस्थापन मतलब शॉर्टकट। अब शॉर्टकट दूरी क्यों नहीं जाते हैं कभी भी ना, तो इसलिए नहीं चलते क्योंकि सुविधा नहीं रहता है। मान लो रोड इधर इधर से बढ़िया चकाचक बना है तो उधर से घूम के जाएंगे, बीच में नदी है, नदी में पुलिया नहीं रहेगा तो कहाँ से, इधर से उड़ के थोड़े जाओगे ना। इसीलिए अब गर्मी के दिन में जब नदी सूख जाएगा तो पार हो जाना इसी रास्ते, तो विस्थापन का लाएगा इतना ना, और दूरी जिधर जिधर गए हैं उतना। तो अब देखो परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर, दूरी का जो परिभाषा होगा वो होगा डेफिनेशन, दिए गए समयांतराल में, दिए गए समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, अच्छा चली गई, अब दूरी को तो पता ही करना है तो कुल दूरी ही लिख दोगे तो क्या मतलब होगा, चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ना, टोटल डिस्टेंस इज 34 मीटर,
दूरी इक्वल टू 34 मीटर। किसके अनुसार? तो जो डायग्राम बनाया हुआ है देख लेना, सामने तो है, उसके अनुसार 34 मीटर। अलग अलग तुम एग्जाम्पल इसको रट के मत जाना, कुछ भी खींच लो ना इधर उधर, लेकिन मीटर का कर लेना, अपने से जोड़ जाड़ के बना लेना। विस्थापन, विस्थापन का परिभाषा क्या होगा? ठीक, अब आते हैं विस्थापन में। तो विस्थापन तो शॉर्टकट दूरी था, परीक्षा में लिख के मत आ जाना कि पूरा आंसर तो पढ़ाए थे। शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे ना। क्या लिखोगे? यहाँ पर दिशा फिक्स हो जाती है, बस इसमें दिशा फिक्स नहीं है। हमको जिधर जाने का मन कर रहा है जा रहे हैं ना, लेकिन जितना चल रहे हैं सबको जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, सबको जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ठीक, अब विस्थापन क्या होगा? विस्थापन में एक बस दिशा फिक्स है कि ए से हम सीधा जाएं एकदम ना, रास्ता एक भी मुड़ा नहीं मिलना चाहिए, एकदम सीधा। तो उस समय जो चली गई लंबाई होगा ना, उस समय क्या कहलाएगा? वो विस्थापन कहलाएगा। मतलब यहाँ पर दूरी का परिभाषा था। अब डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख रहा हूँ ना मैं भी, इसीलिए लिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। चलो अब क्या करें? तो करो, इसमें दिशा बस फिक्स है ना, तो लिखोगे दिए गए समय अंतराल में, समय तो सब जगह दिया रहेगा तब ना भाई, 1 घंटा में जाना है हमें। दिए गए समयांतराल, समयांतराल में किसी विशेष दिशा, ठीक है, दिए गए समयांतराल में किसी विशेष दिशा या निश्चित दिशा लिख सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों में तो क्या करना है भाई। पथ की लंबाई तो यहाँ भी था, पथ की लंबाई को विस्थापन, यहाँ पर चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसको जरूर लिखोगे निश्चित दिशा में, तब सही होगा। बहुत कोई ऐसे लिख के आते हैं, जब हम लोग भी 11वीं पढ़ते थे तो बहुत कन्फ्यूजन होता था। ठीक है, तो तुम लोग को बता दे रहा हूँ अपना दोस्त। क्या हम लोग भी नहीं उतना समझ पाते थे 11वीं में कि दोनों तो सेम सेम दिखाई दे रहा है, पथ की लंबाई ना, लेकिन जब कुछ समझदार हो गए ठीक है, विस्थापन के बारे में समझ गए होगे। परिभाषा कभी भी लिखोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दूरी के लिए कोई फिक्स दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन के लिए फिक्स दिशा होती है। इसीलिए दूरी अदिश राशि कहलाती है और विस्थापन सदिश राशि कहलाती है। ठीक, इसमें अंतर भी आता है लिखने के लिए, तो अगर इतना को अच्छे से समझ गए होगे तो अंतर लिख लोगे। 3 नंबर का आता है, 3 थे अंतर लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको लिख लोगे। फिर से एक बार सुन लो, दूरी में कोई दिशा फिक्स नहीं है, हम जिधर जाएँ सबकी दूरी को नोट करते जाएं। जैसे बाइक में जाते हैं ना, कहीं भी जाते हो अपने घर से कितना भी दूर, तो वो जो अपना टोटल बताता है कि इतना किलोमीटर चल गया, तो वो दूरी बताता है, विस्थापन नहीं बताता है। ठीक, क्योंकि विस्थापन कुछ और आ जाता है भाई। विस्थापन तो शॉर्टकट दूरी, सबसे नज़दीक किस रास्ता से जाए एकदम सीधा, उसमें मुड़ान ना हो, मोड़ कहाँ हो, एकदम सीधा ना, नदी चाहे नाला चाहे जंगल कुछ भी है, एकदम सीधे जाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक, तो ये विस्थापन कहलाता है किसी फिक्स दिशा में। इसीलिए विस्थापन तो सदिश हो गया क्योंकि दिशा फिक्स है। दूरी में दिशा फिक्स नहीं है भाई, जिधर मन किया उधर चल दे रहे हैं, तो वो अदिश है, दिशा पर डिपेंड नहीं है ना। विस्थापन दिशा पर डिपेंड है। तो 2 अंतर पता चल गया। पहला तो परिभाषा ही रहेगा, परिभाषा में जरूर लगाओगे विस्थापन में दिए गए समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में, वहाँ पर किसी निश्चित दिशा में नहीं लगाना है। क्लियर? दूसरा चीज़, दूरी अदिश है। क्यों अदिश है भाई? देख लेना, ये तो जिधर जाने का मन कर रहा है उधर जाके सबको जोड़ जाड़ ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन विस्थापन में इधर उधर मत चले जाना, एकदम सीधा ना, दिशा फिक्स है कि ए से हमें एफ की ओर ही जाना है, एकदम सीधा, तो ये सदिश राशि है। ठीक, अब तीसरा चीज़, अंतर समझ लेना, सुन लेना बस, और अंतर तुम लोग बुक में देखना, पढ़ना, लिखना, समझ जाओगे तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिसका माइंड तेज होगा ना, थोड़ा सा दम तुरंत कैप्चर करना। 2 चीज़ अंतर समझ गए। तीसरा, दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक ना,
दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इधर से गए 10, 5, कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक तो आया तो ठीक है, ऋणात्मक भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। अब ये कैसे, ठीक है, शून्य कैसे आ सकता है, तो देखो, और दूरी क्यों नहीं शून्य आएगा, तो देखो यहाँ तक चले थे ना, तो इसी में समझाता हूँ भाई। यहाँ तक पहुँचे थे, रुक गए थे, फिर तुम कहाँ चले आए, वापस चले आए, चाहे तुम इसी रास्ता से आओ, ठीक, या शॉर्टकट दूरी से अपना लो। लेकिन शॉर्टकट दूरी में तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि नदी है, बाढ़ आया हुआ है, इधर से मत जाना, ठीक, जा भी सकते हो अगर जा पाओगे तो, बस बह मत जाना, ठीक है। तो यहाँ से वापस आए, वापस आए, वापस आए, यहाँ पर पहुँच गए, ठीक। तो दूरी कितना चल गए, तो दूरी देखो 34 मीटर आने में, फ्रेंड के घर 34 मीटर, शाम को घर वापस आने में, ठीक। तो 34 दूना कितना हो गया, अगर वापस भी चले जाते हैं तब की बात ना, ये जाने का 34 और प्लस वापस आने का 34, 30 दूना 60, 68 मीटर, ठीक। धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक कहाँ से आएगा। लेकिन विस्थापन, अब विस्थापन शून्य हो गया भाई। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में चली गई जो भी पथ की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यहाँ से गए थे, यहाँ काम करके फिर कहाँ आ गए, वापस यहीं, जाने समय भी वहीं थे और लौट के आए तो भी उसी जगह चले आए, ठीक। पथ की लंबाई कितनी हुई, कुछ नहीं, ठीक है, तो 0, उस समय 0 होता है। ऋणात्मक कब आता है, तो जब आ करके इधर गए थे ना, वही विस्थापन यहाँ आ करके ऊपर चले आए, तो विस्थापन के लिए देखो, यहाँ से यहाँ जाओगे तो धनात्मक, भाई 5 मीटर 10 मीटर जो भी आएगा, एक माने हैं, ठीक, 5 मीटर। अब फिर यहाँ से वापस आओगे तो फिर 0 मीटर, इधर से इधर चले आए तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। भाई ग्राफ के हिसाब से चलेंगे, दिशा है ना, इसलिए दिशा फिक्स रहते हैं तो हमेशा ग्राफ नोट करते हैं, ठीक है। ऐसे कहाँ लिखें, कहाँ लिखे, ये जगह है ना। ग्राफ 10वीं में सब कोई पढ़े होंगे, ठीक है। 0 इधर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, इधर ऋणात्मक और इधर ऋणात्मक। 0 थे, यहाँ से कुछ काम से यहाँ गए 5 मीटर चल के, ठीक, वापस आ गए यहीं पर, तो दूरी तो 10 मीटर हो जाएगा, लेकिन विस्थापन 0। अब इधर आ गए 5 मीटर, तो दूरी ऋणात्मक चला गया, -5। क्लियर हो ना। तो देखो दूरी क्या हो, सॉरी विस्थापन ऋणात्मक आ गया। दूरी तो कितना हो गया, 5 चलने में इधर, 5 इधर 10 और 5 इधर 15, दूरी इतना ही में चले 15 मीटर। लेकिन विस्थापन हर क्षण क्या होते रहे, बदलते रहे भाई। दूरी भी बदला, 5 से फिर 10 हो गया 15, लेकिन हमेशा धनात्मक बढ़ते गया। विस्थापन क्या हुआ, 0 से 5 तक गए थे, यहाँ तक गए थे तो 5, अब यहाँ से वापस आए फिर 0, इधर आ गए तो फिर ऋणात्मक, तो ये तीनों होती है। क्लियर, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। और अदिश और सदिश तो समझ ही गए हो। और एक चीज़, दूरी, अब दूरी और विस्थापन, अगर ये तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तब, सीधा चले तब कैसे होगा, सीधा यहाँ से यहाँ तक चला 5 मीटर एकदम, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो दूरी भी उतना ही होगा, विस्थापन भी उतना ही होगा भाई। इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट मतलब तो विस्थापन तो सीधा, लेकिन विस्थापन में डायरेक्शन आ जाएगा कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, ठीक। तो देखो दूरी कभी कभी विस्थापन के बराबर भी आ सकता है, दूरी कभी कभी विस्थापन के बराबर भी आ सकता है, लेकिन जो दूरी है वो विस्थापन से छोटा कभी नहीं आएगा। बराबर तक ठीक है ना, लेकिन छोटा नहीं आएगा। कौन, तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा और बराबर तक आ सकता है ना। लेकिन विस्थापन ऐसा है, विस्थापन कि या तो दूरी के बराबर हो सकते हैं, एक अवस्था, लेकिन दूरी से अधिक कभी नहीं होगा विस्थापन, भले कम हो जाएगा। देखो माइनस में चला गया मतलब कम ही तो आ गया ना, तो ये अंतर हो गया, ठीक। अब ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है दूरी और विस्थापन में। अब चलेंगे हम लोग इसी से संबंधित वेग और चाल में पढ़ लेंगे, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, दूरी और विस्थापन का। तो इसको रहने देते हैं ना, इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा का डायरेक्शन को चेंज करता हूँ और समझेंगे हम लोग, लेकिन वहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं, देखते हैं, पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वेग और चाल। तो पहले हेडिंग करते हैं चाल एंड वेग, ठीक है। तो चाल को क्या बोलते हैं भाई,
स्पीड, इंग्लिश वाले देख लेना। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ये दोनों को पढ़ना है। ये दोनों का जन्म जो होता है ना, जन्म, बर्थ ना, दूरी और विस्थापन से ही होता है। किसका? चाल और वेग का। चाल के माता पिता दूरी है, वेग के माता पिता विस्थापन है। ठीक है, इन लोग का डीएनए मैच करता है। देखो, वेग विस्थापन ना। अब एक को मैच करवा लेना, एक को समझ लेना। ठीक, विस्थापन से क्या बनते हैं? वेग बनते हैं। विस्थापन से क्या बनते हैं? वेग। और दूरी से क्या बनते हैं? चाल। कैसे बनते हैं तो देखते हैं। बायोलॉजी पढ़ते हो ना, डीएनए मैच कराने। ठीक है, विस्थापन से वेग। और मैथ वाला का दिमाग तो तेज रहता ही है। ठीक है, बायोलॉजी वाले का भी रहता है, ऐसा नहीं है। तो विस्थापन और वेग मना मैच करा लिए। तो हम लोग अभी चाल चूँकि पढ़ रहे हैं, स्पीड पढ़ रहे हैं, तो स्पीड क्या होता है? दूरी से बनेगा। मतलब समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा। ठीक, क्या या दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहेंगे। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? या क्या होगा परिभाषा? देखो, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में एकांक समय में। ठीक, दूरी क्या था कि दिए गए समय अंतराल, तुम जितना समय ले लो, चलो ठीक, जितना दूरी चलना है। लेकिन जब चाल पढ़ते हैं तो एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हो, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं तो देखो, सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो, कभी भी परिभाषा में हो ना एकांक समय ना या दर, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर परिभाषा डेफिनेशन में दिया हुआ है दर या एकांक समय, तो समझ लेना कि उस फार्मूला में बटा के नीचे समय आने वाला है। ठीक, तो बटा के नीचे समय। अब उस समय में हो क्या रहा है? उस समय में दिए गए समय अंतराल जो भी एकांक समय है, उस समय में हो क्या रहा है? तो दूरी में परिवर्तन हो रहा है या चली गई दूरी। तो जो चीज़ होता है उसको ऊपर रख लेना, तो बटे में आ जाएंगे। वही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी को दिक्कत नहीं? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे ही एकांक समय शब्द आया, समय नीचे, अब एकांक समय में हो क्या रहा है? चली गई दूरी, तो ऊपर में दूरी, तो उसको कहते क्या है? चाल। तो बराबर में चाल। बस इतना ही समझो। इसका मात्रक, तो मात्रक देखो क्या क्या हो जाएंगे। तो मात्रक होंगे भाई, दो पद्धति में देख लेते हैं। CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में देखेंगे तो देखो, मात्रक निकालने के लिए रटना मत, लेकिन मूल मात्रक रटना, जो सूर्य दिन बताया था वीडियो में। ठीक, देखो चाल किससे मिलकर बना हुआ है? तो दूरी बटा समय से मिलकर बना है। तो दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक इज इक्वल टू चाल का मात्रक। तो CGS पद्धति में देखो, दूरी का मात्रक क्या था? पढ़े होगे 4 पद्धति, CGS, FPS, MKS एंड SI पद्धति। तो दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर CGS में, और बटा में समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर? SI पद्धति में क्या होगा? SI पद्धति में जो होता है भाई, SI पद्धति में मीटर और प्रति सेकेंड। ठीक, हिंदी में लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब आता है विमाएँ। देखो, विमाएँ कल परसों का वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग, तुम लोग देख लेना वीडियो ना, जो नहीं देखे होगे। तो विमाएँ क्या होता है? निकालते हैं भाई। विमाएँ भी कहाँ से निकलेगा? अब विमाएँ को रटते मत रहना कि चाल की विमा कितना होगा, चाल का विमा कितना होगा, बस ये सब जानो।
परिभाषा आया, परिभाषा से निकाल सकते हैं। तो चाल की विमाएँ देखो, दूरी की विमाएँ l, समय की विमाएँ t, t चूँकि बटा में ऊपर ले जाओगे तो LT-1 ये आ जाएगा। या इसको अगर m भी दिखाना चाहते हो तो m0 LT-1। किसी को दिक्कत नहीं, इतना चीज़ लिखोगे तब 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर मिल जाएगा। और एक चीज़ लिखना भाई, एक चीज़ छूट जा रहा है, चाल कौन सी राशि होगी नोट करके इसको लिखना। क्या करके लिखोगे? नोट। कौन सी राशि होगी? तो देखो भाई, जन्म कहाँ से लिया है वो? दूरी से। दूरी खुद अदिश था, तो उसके बच्चे लोग भी क्या होंगे? अदिश होंगे। ठीक है, चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि। ध्यान से पढ़ोगे तो सब दिमाग में घुसेगा, और नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो नहीं घुसेगा। चाल अदिश राशि है। क्लियर? इतना चीज़ लिख लेना, 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी रहेगा कुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चाल अदिश राशि है। अब चलते हैं थोड़ा सा वेग के बारे में भी। तो इधर का मिटा देता हूँ ना, इसको अब क्या कर दिया जाए? मिटा दिया जाए। बस ये समझाने के लिए इसको रहने दिया था कि चाल, दूरी, विस्थापन, वेग, इन लोग का DNA देखना था शुरू में। वह मिल रहा है। ठीक है, इंग्लिश में मत देखना, जो इंग्लिश में देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हिंदी में वह से वेग, वह से विस्थापन, मतलब उसी से बनेगा। तो जो बचा वो चाल के लिए छोड़ दिया गया। चलो भाई, दूरी तुम बनाओ चाल। ये बस कहानी है, ऐसे ही ना याद रखने का तरीका है कि थोड़ा सा मेमोराइज कैसे किया जाए एकदम शार्पली रूप से ना, ताकि ना भूले आगे आने वाले समय में। नहीं तो घर से पढ़ के गए, परीक्षा में आ गया, अब दूरी के जगह में विस्थापन याद आ रहा है, विस्थापन की जगह में दूरी याद आ रहा है, तब तो हो गया। अब चाल की जगह में वेग याद आ रहा है और वेग की जगह में चाल, तब तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा वीडियो। अब चलते हैं, पढ़ते हैं फटाक से वेग, वेलोसिटी ना। तो पहले तो देखो परिभाषा, तो यहाँ पर कहेंगे हम भाई विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। सीधी एकदम शॉर्टकट वाला परिभाषा। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, दर जरूर लगाना, केवल विस्थापन में परिवर्तन को नहीं बोलते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, बस परिभाषा ही हो गया। सूत्र लिखो, देखो सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होगा वेग बराबर, वेग का माता पिता को खोजो भाई जल्दी से, विस्थापन बटा समय। क्लियर? अब इसको क्या समझा, वहीं पर समझा दिया हो ना। दर आता है तो बटा में समय आता है। उस समय में हुआ क्या? तो विस्थापन में परिवर्तन हुआ। तो विस्थापन में परिवर्तन टोटल भी लिख सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन, या तो विस्थापन लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक देखो, वेग का मात्रक, मूल मात्रक सोचना याद ही नहीं किए हैं वेग का, तो इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। ये सब फार्मूला तुमको विमाएँ निकालने में भी और मात्रक निकालने में भी काम आएगा। और बाकी सहायक कौन है, सहायता कौन करेगा? तो मूल मात्रक। ठीक, सब में आता है यूज मूल मात्रक। और विमाएँ में जो चीज़ याद करवाया था MLT मीन्स MLT भी वो सहायता करेंगे तुम लोग को क्या, किसी का भी निकालने में, इसलिए उसको बढ़िया से पढ़ लेना। विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई? इसका भी CGS में क्या होगा देख लेते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं ना। CGS में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और SI में क्या हो जाएगा? SI, अब पद्धति भी लिख लेना। चलो CGS थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ, पद्धति में, ज़्यादा शॉर्टकट मत करो इतना। और SI पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, विमाएँ भी इसका वही आएगा जो दूरी का था। तो बाकी सब तो ठीक रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका मीनिंग, कुछ कहानी डिफरेंट रहता है। या जीरो दिखाना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है, दिखा सकते हो जीरो के रूप में। राशि नोट करके लिख लेना, नोट, वेग सदिश राशि है। ठीक, अब क्या होगा, इतना चीज़ अगर समझ गए होगे तो एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो होते हैं वेग और चाल में अंतर। ठीक, इसको समझ लेना, इतना को छाप देना। ठीक, 3 नंबर का हो गया कहानी। पहला 3 अंतर लिखने के लिए आता है, तो पहला वेग का डेफिनेशन,
ठीक। दूसरा में उसका क्या कर सकते हो, फार्मूला, या फार्मूला भी उसको में भी डाल सकते हो। तीसरा कर सकते हो मात्रक क्या क्या होते हैं, तो मात्रक तो दोनों सबका सेम आ जाएगा, तो अंतर कहाँ से होगा ना, तो मात्रक तो सब उसी में चले जाएंगे, ठीक। लेकिन अब अंतर को कहाँ से खोजोगे, तो देखो भाई अदिश और सदिश जो है ना, ये पॉइंट मत बनाना ना, ये तो सब दोनों में सेम है। सूत्र दूसरा हो सकता है भाई, इसमें विस्थापन बटा समय होता है, उसमें वेग बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तीसरा सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। और चौथा, जब दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में जानते होगे तो सब चीज़ आ जाएगा। देखो जब विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग शून्य नहीं होगा, उसी से जन्म लिया है वेग विस्थापन से ही जन्मा है ना, विस्थापन खुद शून्य है, वेग भी शून्य हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक भी आता है, वेग भी ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी आता है, वेग भी धनात्मक हो सकता है, मतलब तीनों हो सकता है। तो ये भी अंतर, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन चाल हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे ना, दूरी बटा समय, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक। तो चाल भी क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। और एक अंतर जैसे वहाँ पर छोटा बड़ा था, वेग हमेशा चाल के बराबर हो सकते हैं और चाल से फिर छोटा हो सकता है, चाल से बढ़ करके नहीं जाएगा ना। लेकिन चाल क्या होता है, वेग के बराबर भी हो सकता है और वेग से अधिक भी हो सकता है, ठीक। तो आज पढ़ते हैं इतना ही, इसका अंतर तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो बहुत देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, और बाकी तो जानते ही होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अच्छा लगेगा तो।